हेलो दोस्तों, मैं सनी आपके अपने चैनल नॉलेज विद सनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नई वैकेंसी जो आपके भविष्य को संवारने के लिए तैयार खड़ी है और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आती है लेकिन हाथ किससे लगती है? मेहनत करने वालों के। ऐसे नहीं कि कोई आया और एक सीट लेके चला गया बिना मेहनत के, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए बहुत सीटें हैं, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी हो उसको केवल एक सीट से मतलब है। और ये एक नई वैकेंसी आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2024 बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष। और जिन्हें जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी, उनका अलग से जुड़ जाता है। इनका परीक्षा पैटर्न क्या है? जो प्री का होता है ये आप समझ लिए पीसीएस लेवल का प्री होता है, ठीक है। पीसीएस और पीसीएस लेवल का ये जो खंड शिक्षा अधिकारी का प्री है वो लगभग एक सा होता है। प्री में 120 प्रश्न होते हैं 300 अंक के, और इसका जो सिलेबस होता है जीएस बेस होता है। जीएस, जीके प्लस करंट, ठीक। इसी के साथ मैथ प्लस रीजनिंग, ये दो नाम के होते हैं, मैथ और रीजनिंग। आप ये समझ लिए आपका केवल टेस्ट मात्र मैथ और रीजनिंग से लिया जाता है, लेकिन ये 120 प्रश्न का भारांक सर्वाधिक जीके जीएस का होता है, ठीक। अगर आपको प्री क्लियर करना है तो जीके जीएस मेन है। 120 प्रश्न का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर, और 300 अंक का, ठीक। और इसी में मेंस है जो 400 अंक का होता है। एक पेपर होता है 200 अंक का, इसमें जो लिखित होता है पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप तो ये वाला होता है प्री वाला। इसमें एक पेपर 200 अंक का 3 घंटे का, एक पेपर 100 अंक का 3 घंटे का जो हिंदी का होता है, एक पेपर 100 अंक का जो निबंध से संबंधित होता है वो भी 3 घंटे का। तो 3 पेपर मिला के 400 अंक हुए। जो 200 अंक का होता है ये जीके जीएस पर बेस होता है, ये लिखित होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। आइए हम लोग बात करते हैं कितने पद सरकार निर्धारित कर सकती है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो ये जो पिछली भर्ती आई थी 2019 में 309 पदों के लिए, ठीक, पिछली भर्ती 2019 में 309 पद थे उस टाइम, तब ये इतने पद थे। आज जो न्यू वैकेंसी 2024 में आ रही है, इसमें आप मान के चलिए 300 से 350 के बीच पद अनुमानित हैं। और ये जो आपका लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी वैकेंसी, इस वैकेंसी को अपने तरीके से कराता है। मतलब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस भर्ती को पूर्ण किया जाता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशन आपको 2024 का चुनाव अप्रैल या मई में पड़ता है, संभवतः अप्रैल मई जून, अप्रैल मई ही मानिए, जून ना ले जाइए, अप्रैल में पड़ता है। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अगले 1 से 1.5 महीने में।
जैसे ही आचार संहिता लगती है उसके पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मान के लिए भी चुनाव बाद, लेकिन मेरा मानना है चुनाव 2024 में है तो इसकी भर्ती चुनाव के पहले आएगी। और ये इस भर्ती को सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी या अधिकारी बेस्ड भर्ती होती है, इसका आना तय है। इसमें कोई लेट लतीफ़ी वैसे होना नहीं चाहिए। क्लियर है कि आपके 2024 चुनाव से पहले आप इस भर्ती को आप देखने के लिए तत्पर रहिए, बस जस्ट आने वाली है। तो आप इसके लिए आप तत्पर रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, निरंतर करिए। जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे आप परीक्षा परिणाम आपका उतना ही अच्छा होगा। और जो क्वेरी आपके लिए और कुछ आपको अलग से कुछ जानना हो, जैसे कि पूर्ण सिलेबस या अन्य कुछ आपको अलग से चाहिए कि नहीं सर हमें ये जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।